ये लीजिए भैया आपका 11.5 लाख रुपया। जमीन का कागज लेके आए ना? अरे वो मेरा बड़ा भैया के पास है, वो सोया हुआ था, कल दे देंगे, ताकि कि उसका अलमारी में पड़ा हुआ था ना। टेंशन नहीं लीजिए, आपका मामा जी है, पैसा लेके भागेंगे नहीं हम। अरे ये साला तो अभी से बात बदलने लग गया। बोलता है कागज भैया का अलमारी में है, पैसा भी ले रहा है, कागज भी नहीं दे रहा है। पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्री। अरे हम कहाँ कुछ बोले मामा आपको। अरे सोचते हो ना आँख ऊपर करके, समझ में नहीं आता हमको क्या सोच रहे हो। टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक होगा। बहुत टेंशन में है, सोइएगा नहीं। अरे नींद तो हमको आज आने ही वाला नहीं है। 11.5 लाख रुपया दिया अपने हाथ से उसको, और कागज भी नहीं देके गया है। ना कोई एग्रीमेंट बना है, ना कोई कागज बना है, ऐसे ही भरोसा पे दे दिया उसको, वो भी मामा के कहने पे। भगवान बस मेरा पैसा बचा ले, बस कुछ गलत ना हो। काहे कि अगर कुछ गलत हुआ ना तो हम मामा को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज घबरा रहा है, जरूर कुछ गलत होने वाला है। अरे पापा गलती तो आप किए मामा के कहने पर, लेकिन भगवान पर विश्वास रखिए, सब सही होगा। और अब आराम से सो जाइए, काहे कि अब तो पैसा दे दिए ना, गलत होगा या सही होगा ये तो आपको कल पता चलेगा ना। अभी टेंशन लेने से क्या फायदा, पैसा आ तो नहीं जाएगा, इसीलिए सो जाइए, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगा। अरे सोना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आज हमको नींद आएगा नहीं, तुम सो जाओ। मामा बात हुआ उनसे आपका? अरे कागज वगैरह लेके, काहे कि हमको चेक भी करवाना है ना, तब ना रजिस्ट्री भी होगा। अरे तुमको इतना समझा रहे हैं, चेक कराने का क्या जरूरत है, कागज बढ़िया है, सीधा रजिस्ट्री में चलना। करते उसको थोड़ा देर में कॉल, हड़बड़ाते का हो तुम। अभी थोड़ा देर पहले उसको कॉल किए थे तो फोन नहीं उठाया वो, और फिर दोबारा किए तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है बेचारा सो रहा हो, करते हैं 5 मिनट में कॉल। चलो ना तब तक नाश्ता कर लेते हैं। अरे 10 बज रहा है, 10 बजे तक कौन सोता है मामा? तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारा दोनों लौंडा सो रहा है, उसके बाद भी पूछ रहा है 10 बजे तक कौन सोता है। काफी लोग है सोने वाला जो 10 बजे तक सोता है, तुम्हारा बच्चा सो सकता है, दूसरा नहीं सो सकता है। अरे ये लोग तो बच्चा है, वो तो काम धंधा वाला आदमी है ना, वो तो बुढ़ा है। काम धंधा वाला आदमी कब से 10 बजे तक सोने लग गया? हमको जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले कागज नहीं दिया, पैसा ले लिया, अब फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहा है, फिर फोन स्विच ऑफ कर देता है। हम पहले ही बता देते मामा, कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। कह रहे थे ना उसके सामने, कुछ होगा तो हमसे पैसा ले लेना, दीजिएगा आप ही हमको पैसा, समझे? अरे धमकी कौन ची देता है रे? हाँ कौन ची देता है? वो तो ऐसे ही बोल रहे थे तुमको, पैसा हम कह देंगे, प्रॉपर्टी तुम खरीदोगे, पैसा हम देंगे। हाँ ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, समझे? आदमी जेन्युइन है, एक तो तुम्हारा हम काम कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमारे ऊपर चढ़ रहा है। हम तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खाने बैठे हैं जो तुम हमारे ऊपर शक कर रहे हो, गधा कहीं का। चलो नाश्ता करते हैं, फालतू बैठे रहोगे तो ज्यादा उल्टा सीधा सोचोगे और फालतू बकवास करोगे, तुमको इंगेज रखना है। चलो नाश्ता करते हैं। हेलो कद्दू, कल से गए हुए हो चालू मामा के यहाँ, अभी तक बैठकर खाना ही खा रहे हो क्या उसी के यहाँ? मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? बोले थे ना यहीं से जाओगे कद्दूपुर वापस। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। एक तो ऐसे ही टेंशन चल रहा है, ऊपर से आप टेंशन देने के लिए फोन करते हैं। रखिए फोन, नहीं करना हमको बात आपसे। साला सब माथा खराब करके रखा हमारा, नहीं लेना हमको प्लॉट। अरे यही तो बात इतना दिन से हम भी समझा रहे हैं, प्लॉट नहीं लो। इस पर मेरे ऊपर इतना चढ़ क्या रहे हो? हाँ तमीज भूल गए हो बड़ा से बात करने का। अरे आप चुप रहिए ना, चुप रहिए। यहाँ पैसा मेरा डूब गया 11.5 लाख रुपया, आपको बकवास सोच रहा है। पैसा डूब गया? कैसे, क्या हुआ, किसको दिए पैसा 11.5 लाख रुपया? फिर तुम जमीन खरीद रहा है क्या? अरे हाँ हाँ खरीद रहे जमीन, आप तो नहीं दिलाइएगा इसीलिए खरीद रहे, लेकिन अब नहीं खरीदेंगे हम। मेरा सब मामा बेकार है, कोई चाहता जमीन नहीं ले, कोई चाहता हम जमीन ले तो कागज चेक नहीं करवाए, कोई चाहता हम जमीन ले तो होटल बनवाए। नाटक चल रहा है, साला जमीन हमको लेना है, पंचायत आप लोग लगा के रखे है, नाटक लगा के रखे नहीं बोल रहे तो। एक छोटा सा हेल्प क्या मांगे कि हमको जमीन दिला दीजिए, तो आप लोग तो मेरा 11.5 लाख रुपया डुबवा दिए। रे पागल रे, तुम हमको क्या बोल रहा है? हाँ हमको क्या बोल रहा है? इतना बार मना किया जमीन नहीं लो, जमीन नहीं लो, तुम्ही को ना शौक था जमीन लेने का, दिलाया होगा वही तुमको बोका मामा तुम्हारा। मना कर रहे थे, जिसके पास अकल है उससे बात करो, कुछ दिन रुक जाओ। नहीं तुमको खुजली था, बोले थे ना गलती वो करेगा तुम हमको भी सुनाओगे, सुना दिए ना। जिस बात का डर था वही हुआ, गया ना पैसा। अरे चुप रहिए, सब आप लोग के चक्कर में हुआ है, आप लोग को दिखाने के चक्कर में कि हाँ हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अभी ये सब हुआ हमारे साथ। हमको नहीं करना आपसे बात, रखिए फोन, दिमाग खराब करके रखिए। रे पागल रे, तुम यहाँ लड़ाई लगवाने आए रे? हाँ कौन बोला रे तुमको जमीन के लिए, भैया को बताने के लिए? हाँ कि तुम पैसा दे दिया किसी को 11.5 लाख रुपया और वो तुम्हारा डूब गया है? कब डूबा तुम्हारा पैसा? पागल साले, तुमसे तमीज से बात कर रहे तो तुम ज्यादा होशियार बन रहा है रे। हाँ दिखाए कि हम भी अपना असली रूप तुमको। साला रिश्तेदार लोग का काम में फंसना ही नहीं चाहिए, तमाशा लगा के रखा है। अरे तो रिश्तेदार जितना काम बोले उतना ही दिमाग लगाना चाहिए, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जो अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ऐसे जमीन ले लो वैसे ले लो, यहाँ ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है। आप लोग का शहर में सब अनपढ़े लोग है क्या? अनपढ़ और पढ़ा लिखा में क्या अंतर है? अनपढ़ लोग भी बिना कागज देखे साइन कर देता है, हम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अनपढ़ लोग की तरह साइन कर दे बिना कागज देखे, यही ना? कि आप लोग खुद अनपढ़ है तो अनपढ़े जैसा बात ना कीजिएगा। आप लोग के कहने के चक्कर में हम भी पैसा दे दिए उस पागल को। अरे तो तुम पागल साइन कहाँ किया रे? हम कब कह रहे बिना कागज देखे साइन कर देना?
तुम कागज पढ़ के साइन करना। अरे अब क्या कागज पढ़ के साइन करेंगे, पैसा तो दे दिया ना उसको। लगता है पहला बार प्रॉपर्टी ले रहा फकीर कहीं का। 11.5 लाख 11.5 लाख कितना बड़ा रकम होता है? 11.5 लाख गधा कहीं का। कोई वैल्यू भी होता है प्रॉपर्टी में? 11.5 लाख रुपया जो ऐसे कर रहा है। अरे नहीं होता है तो दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अरे हमारे पास कहाँ है? हमारे पास होता तो हम ले लेते ना प्रॉपर्टी, बताए जो थे तुमको गधा कहीं का। अरे तो समझ लीजिए हम आपको लोन दे दिए, आप 1 महीना बाद हमको दे दीजिएगा। हाँ होशियारी। अब लग रहा पैसा डूबने वाला है तो हमरे ऊपर डाल रहे हो। हमको नहीं खरीदना प्रॉपर्टी वगैरह अभी। अच्छा अभी कह रहे थे पैसा डूबेगा नहीं, हमको भी प्रॉपर्टी खरीदना है, पैसा होता तो। और अब जब हम बोले कि आपको लोन दे रहे तो आप प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको भी पता है पैसा डूबने वाला है। अरे तुम चिंता मत करो, पैसा नहीं डूबेगा। तुम कागज पर कहीं साइन करना, समझा? अब चलो शांति रखो। तब से उल्टा उल्टा बोल रहे हो, कहीं सही में उल्टा हो गया तो। अरे क्या पढ़ के साइन करेंगे, वो आएगा ही नहीं, हमको मालूम है, तभी ना फोन स्विच ऑफ रखा है। रूम में बहुत गर्मी है ना। अरे हम आपसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आप गर्मी का बात कर रहे हैं। नहीं नहीं देख रहे तुम्हारा गर्मी बहुत बढ़ गया है। चलो बाहर चल के खटिया पे बैठते हैं, पहले थोड़ा ठंडा हो लो, बच्चा लोग को भी उठा देते हैं, एक साथ फिर बैठ कर नाश्ता करेंगे, समझे? बहुत देर शांत रहो, देखते हैं सामने से अपने कॉल करेगा। वो धोखेबाज आदमी नहीं है, ईमानदार है, पैसा वाला है। अब धीरज रखो थोड़ा। कहाँ आया कॉल? आधा घंटा से बैठे तो है। अरे आएगा आएगा, चिंता मत करो। अरे नहीं आएगा कोई कॉल। जमीन लेगा 15 लाख का, 11.5 लाख रुपया नगद देगा है? अरे ये बात आपको कैसे पता चला? अरे सारा सौदा हम ही करवाए तो हमको नहीं पता चलेगा? तुम लोग क्या सोचे, वो ब्रोकर अपने मन से चल के आया था तुम लोग के पास। जब तुम लोग मेरे घर पे आके मेरा बेइज्जती किए थे ना, और क्या बोला था तुम्हारा लड़का, हमारा टेटवा दबा देगा, तभी हम सोचे थे तुम लोग को तो हम बढ़िया से सजा देंगे। इसीलिए तो तुम लोग का बोका मामा को फोन करवाए थे, काहे कि तुम लोग को अपना बोका मामा पे भरोसा जो है कि ये जो भी दिलाएगा वो बढ़िया होगा। और ये तो बोका है भी, किसी को पहचान थोड़ी ना पाता है कौन सही है कौन गलत है। जो कोई कॉल करता है सबके लिए अपने मन से बोल देता है, हाँ ये तो ईमानदार है, भले जानता हो या न जानता हो। अरे चुप रहो, मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाएगा तुम, समझा? अरे गोली मार देंगे साले, बीच में बोलता है। बीच में नहीं बोला करो। एक तो मेरा क्लाइंट को छीन लिया, होटल बनाने वाला था ये लोग, प्लॉट दिलाएगा इस लोग को, और तुम कमीशन कमाएगा, हमने कमाए। क्या मतलब, आप हमको क्लाइंट समझते हैं? अरे ये बात तो साफ साफ उसी दिन कह दिए थे तुमको कि हमारे पास जब भी आया करो तो कुछ खरीदने आया करो। उसी दिन तुमको साफ साफ बोल दिए थे। भांजा अगर समझते तो तुमको ऐसा बोलते क्या? हम धंधा और रिश्ता मिक्स नहीं करते हैं, समझे? पहले धंधा करेंगे फिर तुमसे रिश्ता निभाएंगे, खाना खिलाकर। काहे की रिश्तेदारी वगैरह कुछ नहीं होता है, सब धंधा होता है। काहे की जब तुम लोग को हम लोग का जरूरत होता है तब तुम लोग आते हो ना, और पेट भर के खाना खा के चले जाते हो फ्री का, तो हम लोग भी अपना उल्लू सीधा काहे नहीं करेंगे? अरे हमको तो पता चला था कि आप पागल हो चुके हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आपका सोच भी इतना घटिया हो चुका है। अरे हमारा सोच घटिया है कि बढ़िया है, इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि ये सोचो कि तुम्हारा पैसा कैसे नुकसान हो गया। वो नहीं सोच पाओगे तुम, क्योंकि इतना दिमाग है ही नहीं तुम्हारे पास। हम बता देते हैं, वो ब्रोकर को हम फोन किए थे कि तुम्हारा बोका मामा को फोन करे और जमीन के बारे में बताए, और ताकि बोका मामा हम लोग को जमीन के बारे में बता सके, और तुम लोग जमीन ले लो, उसको पैसा दे दो। और जो जमीन का मालिक है ना, वो हमारा दोस्त है, उसको जानबूझ के बोले थे कि रेट 15 लाख बताना 25 लाख का जमीन का, ताकि तुम लोग फंस जाओ। और तुम लोग फंस गए क्योंकि हम दाना डाले और मछली ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जिंदगी भर रिश्ता नहीं निभाए हैं, लेकिन ये जरूर सीख गए कि रिश्तेदारों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, समझे? हमको ये तो शक था कि तुम और तुम्हारा बेटा एडवांस पैसा नहीं देगा, लेकिन हमको ये यकीन था कि हमारा भाई तुम लोग से जबरदस्ती पैसा जरूर दिलवाएगा, और वही हुआ। ये पगलेट बोला पैसा दे दो और तुम लोग दे दिए, और अब वो पैसा चला गया तुम लोग का। हाँ हमारे पास 50-50 हो गया हम लोग के बीच में, आधा उसके पास आधा हमारे पास। अब तुम लोग लोटा लेके घूमो। अब होटल का जमीन का पैसा तो हमको मिल गया, कहीं साइड में 5-6 लाख का जमीन लेके बना देंगे बढ़िया से होटल वगैरह। काहे कि आउटर में जमीन लेंगे तो सस्ता में मिलेगा, बड़ा जमीन मिलेगा, स्विमिंग पूल भी बनाएंगे अपना होटल में, और कुछ पैसा लगेगा तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ को ढूंढेंगे, उसको भी फंसा के पैसा ऐंठेंगे, फिर बनाएंगे बढ़िया होटल। हमारा इच्छा था कि तुम लोग को होटल बनवा दे और थोड़ा कमीशन हम भी खा ले, लेकिन तुम लोग उस लायक है नहीं, इसीलिए तुम लोग का पूरा पैसा हम खा गए। अब होटल हम बनाएंगे। अरे ये अच्छा नहीं किया मामा आप। हाँ बिल्कुल सही नहीं किया रे तुम, आज तक हमको कोई धोखा नहीं दिया था। अभी तो हम सोचे ये पहला पार्टी है जो हमको धोखा दे रहा है। तुम था इस साजिश के पीछे, हम बोका नहीं है, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा चालू है, इसीलिए ये सब हुआ। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, पूरा गलती तुम्हारा है। अरे गोली मार देंगे साले, बोले ना बीच में नहीं बोलेगा। अरे हम तुमको तोप चढ़ा देंगे, हमारा नाम बदनाम करता है रे। हाँ नहीं बोलते तो चर्बी चढ़ गया तुमको, तोप देखा है, तुमको भी नीचे से तोप चढ़ा देंगे, ज्यादा बोलता है। तोप है तुम्हारे पास? अरे तो तुम्हारे पास बंदूक है साले, नहीं बोल रहे तो ज्यादा रंगबाजी दिखा रहा है। हाँ हम भी बात कर सकते हैं गाली गलौज करके, समझा? ज्यादा हमें सामने मुंह नहीं चलाएगा, हमारा बीपी हाई हुआ ना तो हम भी भूल जाएंगे तुम हमारा छोटा भाई है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। भाग साले, तो भाग। देखा रे कद्दू, काट दिए तुम्हारे सामने, अब ये तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, जाओ घर जाओ। अरे क्या नुकसान नहीं करेगा, वो तो चालू है, लेकिन आज ये पता चल गया कि आप सही में गधा है। मना कर रहे थे कि पैसा नहीं देंगे, डूब जाएगा। नहीं, दो दो दो, आपके चक्कर में पैसा डूब गया। अब पैसा हमारा निकलवा के दीजिए, नहीं तो आप दीजिए। कहे थे ना डूबेगा तो हम देंगे, दो। अरे हाँ साले, चलो पैसा, नहीं तो तुम गोली से मार देना। अरे चुप, ज्यादा बोलता है।
तुम दोनों सुन लो, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो अपना बच्चा लोग को बता देंगे, फिर वो लोग जाने और तुम लोग जानो। मेरा बच्चा लोग तो उससे भी खतरनाक है, क्या करेगा तुम लोग समझ लो। अरे बच्चा का धमकी क्या देता है? अरे बच्चा का बाप और लोग का बच्चा के मुंह से सुनते हैं कि मेरा बाप ऐसा है, और तुम्हारा मुंह से सुन रहे हो मेरा बच्चा ऐसा है। बोलो जाके अपना बच्चा को जो बोलना है, बोलो। डरते हैं क्या? अरे हाँ बोलते हैं, अब जाके देखते हैं तुम लोग क्या करता है। अब देखो तुम लोग क्या होता है। तो देख लिया ना दोस्तों, कैसे हमारा पैसा खा गया मामा। अब इस लोग से पैसा निकलवाएंगे, बोलते हैं काला कद्दू को और गोला कद्दू को, वही लोग हमारा पैसा निकाल के देगा। तो चलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और एक बात कहना भी चाहते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, सिर्फ आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और इसको मनोरंजन की तरह ही देखिए, क्योंकि रियल लाइफ और स्टोरी लाइफ दोनों अलग होती है। क्योंकि स्टोरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं, और आपको फोकस करना है पॉजिटिव कैरेक्टर पर, ठीक है। हमेशा अच्छी बातें सीखिए किसी भी स्टोरी से, बुरी बातें अच्छी बातें दोनों होंगी, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है? अच्छी बातों पर। और जो अच्छी बात लगे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। धन्यवाद।